brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि अमेरिका की गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। लिखा, मेरे मित्र ट्रंप को बधाई। आशा है कि हम एक बार फिर से साथ में काम करेंगे जिससे दोनों देशों का लाभ हो और दुनिया के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण हो पाए। इसके अलावा दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के शपथ समारोह को कवर किया। ट्रंप के भाषण को भी काफी कवर किया गया। ट्रंप के कार्यकाल को यूके, चीन और इजराइल जैसे देश कैसे देखते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को खंगाला। वीडियो में जानेंगे कि ट्रंप पर दुनिया भर के तमाम मीडिया संस्थानों ने क्या लिखा। शुरुआत अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स से करते हैं। NYT ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 सालों में अधिकतर समय ये दावा करते हुए बिता दिया कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव हारे तो देश में तबाही मच जाएगी, यानी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साल 2015 से लगातार प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह उनके शपथ भाषण को सुनकर लग रहा था मानो कोई उम्मीदवार अभी भी स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने 29 मिनट के उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने महंगाई को हटाने और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने का वादा किया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने ट्रंप को बड़बोला बता दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए। गार्डियन ने लिखा, ट्रंप खुद को परिवर्तनकारी अमेरिकी युग की शुरुआत करने वाले दूरदर्शी नेता के रूप में दिखाते हैं, लेकिन उनके भाषण से किसी को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है, जबकि भाषण का अंत इस अतिशयोक्ति के साथ किया गया कि उनके साथी नागरिक अमेरिकी इतिहास के 4 सबसे महान सालों में जी रहे थे। ट्रंप एक व्यर्थ दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं। इसी के साथ गार्डियन ने ट्रंप के लिए ईगो और बुली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बताते चले कि ट्रंप ने अपने भाषण में चीन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर को हम पनामा से वापस लेंगे क्योंकि इसका संचालन चीन कर रहा है। चीन के मीडिया नेटवर्क CGTN ने ट्रंप के इस बयान को छापा। लिखा, राष्ट्रपति ने दोहराया कि वो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देंगे और पनामा नहर को वापस ले लेंगे। इजराइल के मीडिया संस्थान द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि ट्रंप ने खुद को शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में दिखाया है। आगे लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में खुद को एक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच बंधक रिहाई और संघर्ष विराम समझौते की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने समझौते पर जोर देकर यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने का भी वादा किया है। ट्रंप ने पनामा नहर और मैक्सिको को लेकर भी सख्त फैसले लिए। भारतीय मीडिया संस्थान द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में ट्रंप के तमाम बड़े ऐलानों को हाईलाइट किया। साथ ही लिखा, ट्रंप ने जेंडर को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, पुरुष और महिला। दूसरी तरफ ट्रंप ने शांति निर्माता बनने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईश्वर ने बचाया ताकि वो अमेरिका को फिर से महान देश बना सके। ट्रंप पर अखबारों ने जो छापा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।